कुछ सम्स ना ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी हार्ड लगता है, मुझे भी हार्ड लगता है। ये उन सम्स में से नहीं है, ठीक है? और आप बोलोगे सर इसमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, इसमें टैन ए दिया है, टैन बी दिया है, उसमें साइन ए दिया है, साइन बी दिया है, कॉस ए दिया है, ये एम स्क्वायर दिया है, पता नहीं आता शुरू कहाँ से करना है। अरे कहाँ से शुरू करोगे यार, और कहाँ से शुरू करोगे? जो आपको बोला है प्रूव करने के लिए आप उसी से तो जाके पूछोगे ना। अब मुझसे मत पूछो कि सर कहाँ से शुरू करना है। जो क्वेश्चन को चाहिए आप क्वेश्चन से क्वेश्चन करो। अब देखो इसमें जो मुझे गिवन है वो 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है? आपको पता है मैं शुरू कहाँ से करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ एंड से। मुझे चाहिए क्या, पहले मैं वो देख लूंगा मुझे क्या चाहिए, ठीक है? मैं पहले देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक एक्सप्रेशन दिया है cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? तो मतलब इसमें ना ये एकदम से देख के डर मत जाना कि अरे इसमें इतनी सारी चीजें हैं। इसमें हैं, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको हर चीज को एक टाइम पे एक एक करके समझना है। आपको पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ नहीं समझना, आपको इस एक्सप्रेशन को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना है और बस वैल्यूज प्लग इन करते जानी है, ठीक है? तो सर शुरू कहाँ से करें? इससे पूछो, इससे पूछो कहाँ से शुरू करूं मैं? ये आपको बोल रहा है कि एम स्क्वायर चाहिए, ये आपको बोल रहा है एन स्क्वायर चाहिए, ये आपको बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए चाहिए, ठीक है? अब ये कॉस स्क्वायर ए जो है ना ये अकेला टर्म है, ठीक है? यहाँ पे न कुछ प्लस माइनस के लिए बोला है, ना कुछ डिवाइड के लिए बोला है, ना कुछ मल्टीप्लाई बोला है। तो यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या करूंगा मैं इसका? इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूंगा ना, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ऑब्वियस है कि यहाँ पे कुछ तो मैं प्लस माइनस करूंगा, फिर देखूंगा कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है? तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है? लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये स्टार्ट करने गए ना तो अटक जाओगे। मैंने क्या कहा आपसे? आपको पूरा एक्सप्रेशन एक ही साथ नहीं समझना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना सीखो, ठीक है? अब देखो अगर मैं आपकी जगह होता ना, अगर मुझे एग्जाम में ये सम सामने आ जाता तो मेरा अप्रोच पता क्या रहता? मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करता। भाई कौन से पार्ट्स में डिवाइड करना है? देखो मेरा पहला स्टेप क्या होता, इसमें एम स्क्वायर चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए पहले मुझे क्या चाहिए? पहले एम की वैल्यू चाहिए, फिर मैं एम स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, उसमें से -1 करूंगा, ठीक है? दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा? पहले मैं एन की वैल्यू फाइंड करूंगा, उसमें से फिर मैं एन स्क्वायर निकालूंगा और उसमें से मैं 1 माइनस करूंगा, ठीक है? तो मुझे स्टेप्स तो मिल गए ना, मुझे समझ में तो आ गया ना मुझे चालू कहाँ पे करना है। चालू कहाँ करना है? सबसे पहले मुझे m और n का वैल्यू फाइंड करना है, फिर मुझे m स्क्वायर करना है, फिर मुझे n स्क्वायर करना है, फिर m स्क्वायर में से 1 माइनस करना है, फिर n स्क्वायर में से -1 करना है, ठीक है? तो मुझे पता तो है, मुझे आइडिया तो मिल गया ना शुरू कहाँ करना है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन में से ब्लैंक बैठा नहीं रहूंगा कि यार पता नहीं क्या करूं, इसका पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करो, आगे करते जाओ। पार्ट 1 ढूंढो क्या है, पार्ट 2 ढूंढो क्या है, और आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आपको सब दिया हुआ होता है, सब आपको दिया हुआ है। आपको बोला है कि इस पे कुछ ना कुछ करो, इस पे कुछ ना कुछ करोगे तो लास्ट में देखो ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो इस पे कुछ करो। इस पे कहाँ चालू करें? अब मैंने समझाया जैसे आपको, पार्ट्स में डिवाइड करो, m की वैल्यू से चालू करो, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा? सबसे पहले मैं यहाँ से m का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है? अब ये देखो मुझे बोला है एक सेकंड, अच्छा हाँ, बिफोर आई बिगिन मैं थोड़ा सुस्त हूँ तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं साइन को खाली s लिखूंगा, मैं कॉस को खाली c लिखूंगा और मैं टैन को खाली t लिखूंगा। प्लीज़ मुझसे, मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा, मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स दिए अपने लाइफ में, मुझसे इतना नहीं होता। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो मैं शॉर्टकट लिखूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे दिया है साइन a इज इक्वल्स टू m साइन b, यही दिया ना? हाँ यही दिया ना, हाँ यही दिया, ठीक है? साइन इज इक्वल्स टू m साइन b, ठीक है? तो m का वैल्यू क्या आ गया? m का वैल्यू आ गया साइन a अपॉन साइन b, ठीक है? बस ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अब मुझे क्या चाहिए? मुझे m स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो m स्क्वायर का वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो m स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? कहीं भी अटक जाओ ना, कहीं भी अटक जाओ कि इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन से जाके पूछो, क्वेश्चन से जाके पूछो। अब आपको और क्या चाहिए? अच्छा आपको m स्क्वायर -1 चाहिए, ठीक है? वहां करते हैं हम करेंगे m स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, आई एम सॉरी, मुझको ट्रिग्नोमेट्री करने में बहुत 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 मजा आता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी -1, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? अरे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, ये 1/1 एलसीएम निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो, लेकिन कुछ तो करोगे ना इसका, मतलब इसको सिंप्लीफाई करो,
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना प्लस माइनस कर सकता था उतना मैंने कर लिया, जितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था उतना मैंने कर लिया, आगे क्या हो गया, हो गया। मेरा जो न्यूमरेटर का टेंशन था ना, न्यूमरेटर का मेरा जो टेंशन था वो उतर गया। ठीक है, अब मैं देखूंगा एन स्क्वायर माइनस वन को। ठीक है, पहला स्टेप क्या, एन ढूंढो, उसके बाद क्या, एन स्क्वायर ढूंढो, उसकी वैल्यू में से वन माइनस करो, हो गया, और क्या। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू देखते हैं। अच्छा, पहले तो एक्सप्रेशन क्या दिया, मैं एक से ना मैं लिख लूँ, tan a इज इक्वल्स टू n tan b। ठीक है, tan a इज इक्वल्स टू n tan b। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, एक सिर्फ छोटी सी बात, प्लीज़ प्लीज़ मेरे हैंड राइटिंग को जज मत करो। मैं एक टाइम पे डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन मेरे कुछ पेशेंट्स थे जो जिनको टाइफाइड हुआ था, लेकिन वो डायबिटीज़ की वजह से गुजर गए, तो उन्होंने मेरा लाइसेंस ले लिया। तो अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट वो जो हैंड राइटिंग है वो मेरी रह गई है। ठीक है, एंड बाय द वे दिस वाज अ जोक। कभी कभी बताना पड़ता है, कभी कभी मेरे जोक्स इतने लेम होते हैं, बताना पड़ता है कि मैं जोक मार रहा था। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। tan a इज इक्वल्स टू n tan b। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी tan a अपॉन tan b। ठीक है, ये जो बस tan b है ये यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए, एन स्क्वायर चाहिए, एन स्क्वायर निकालो, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर b। ठीक है, अब मैंने देखा ना बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि यहीं पे क्या कर देंगे, यहीं पे उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अरे क्यों, करना है कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो हमने सम शुरू किया ना, तो शुरू शुरू में ही दो टर्म्स को जब आप 6 टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे तो कंफ्यूजिंग तो होगा ही होगा ना। तो एटलीस्ट मैं क्या करूंगा, मेरी एडवाइस रहेगी कि जब तक उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप उस स्टेप पे नहीं पहुंच जाते जहां पे आपको एब्सोल्युटली कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके आगे आपके पास और कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, तब तक मत करो। ठीक है, अगेन डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बोलते हैं कि सर ये मैंने अप्रोच ट्राई किया, वो मैंने अप्रोच ट्राई किया। हाँ राइट है आपकी भी अप्रोच, ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम में बैठ के वो टाइम पे उस प्रेशर में जो अप्रोच मेरे दिमाग में आएगा मैं उसको सिर्फ फॉलो करूंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है एन स्क्वायर माइनस वन, तो मैं एन स्क्वायर माइनस वन निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर बी माइनस वन। क्या कर सकता हूँ, उसका फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकालो, और क्या कर सकते हो। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन अपॉन tan स्क्वायर बी। ठीक है, हो गया। ठीक है, मुझे क्या बोला था, एम स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू निकालो, उसको एन स्क्वायर माइनस वन वाले वैल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, एम स्क्वायर वन वाले का वैल्यू निकाला और एन स्क्वायर माइनस वन वाले का वैल्यू निकाला। नेक्स्ट स्टेप क्या, डिवाइड करो, और क्या। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू पेज पे करता हूँ। देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस वन, देखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अपॉन एक सेकेंड, अरे सॉरी मेरा आईपैड थोड़ा एक्चुअली पुराना है काफ़ी, तो ढंग से चलता नहीं है। डिवाइड बाय ये हो जाएगा क्या किया था हमने यहाँ पे, tan स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन tan स्क्वायर बी। ठीक है, अब आपका तो पता नहीं है, बट मैं सच बोलूँगा यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जब ऐसे एक्सप्रेशंस देखता हूँ ना जहाँ पे न्यूमरेटर आ रहा है, फिर उसमें डिनोमिनेटर आ रहा है, फिर उसके आगे और एक न्यूमरेटर आ रहा है, और एक डिनोमिनेटर आ रहा है, और उसके ऊपर न्यूमरेटर में कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ माइनस हो रहा है, ऐसे एक्सप्रेशंस देख के ना मुझ में थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है, थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ कि अरे पता नहीं इसका इसका क्या होगा यार, इसका क्या करूँ। ठीक है, तो मैंने ना खुद को बचपन में एक बात रियलाइज करवाई थी, ये कुछ सिखाने की बात नहीं है, सिर्फ एक रियलाइज करवाई थी बात। ठीक है, वो मैंने क्या बात रियलाइज करवाई थी खुद को, वो ये कि ए अपॉन बी का, एक सेकेंड, ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, अब ये देखो, अब ये देखो। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब चाहे मैं उसको ऐसे लिखूं या चाहे मैं उसको ऐसे लिखूं, मेरी मर्जी ना, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूं। मुझे बोला डिवाइड करो तो मैं डिवाइड ही कर रहा हूं ना।
ठीक है। लेकिन देखना जब मैं इसमें लिखूंगा ना तो एक्सप्रेशन थोड़ा दिखने में थोड़ा कम डरावना लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे हम इसको, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी। ये पूरा जो है किससे डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू से। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर बी, ठीक है। अब इससे पता है मुझे, मेरे दिमाग पे इससे फर्क क्या पड़ता है, साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग पे क्या फर्क पड़ता है, ये ना मुझे पूरी एक ही चीज दिखती है जिसमें मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है। लेकिन ये पता है मुझे कैसा दिखता है, ये मुझे दो चीजें दिखती है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या दिखता है कि मेरे पास दो चीजें हैं, मुझे इसका कुछ अलग से फिगर आउट करना है, इसका मुझे कुछ अलग से फिगर आउट करना है, ठीक है। तो इसका मैं आराम आराम से कुछ ना कुछ कर लूंगा, इसका मैं आराम आराम से कुछ ना कुछ कर लूंगा, रादर देन वॉचिंग दिस कि ये चारों का एक साथ पता नहीं क्या होगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा। मेरे से नहीं होता यार। मैं आई वुड प्रिफर सिंप्लिसिटी। जितनी सिंप्लिसिटी मैं क्वेश्चन में ला सकता हूँ उतना मेरे दिमाग को समझना भी सिंपल होगा, ठीक है। अगेन ये किसकी वैल्यू है, ये एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को आप चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज है, ठीक है। ये थोड़ा क्यूट सा एक्सप्रेशन है तो ये ऐसा ही रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब ये मेरे को थोड़ा, मैं नहीं, ठीक है। तो हाँ, अब आगे करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने बचपन में सीखा था, आपका तो पता नहीं है, मैंने थोड़ा बचपन में सीखा था, यहाँ पे डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो ये जो होता है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। आई होप आपने भी ये सीखा हो, सीखा ही होगा, नहीं तो मतलब अभी 10th में पहुंचे हो तो सीखा ही होगा ना, ठीक है। एनीवेज जो भी है, तो मैं इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू ये हो जाएगा tan स्क्वायर बी अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, ठीक है। अब मुझे पता है कि अब मैं आगे और कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या, ऑप्शन में बचा क्या मेरे पास, अब बस बचा के tan को मैं क्या कर दूंगा, मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। थैंकफुली इस साइड में मुझे कुछ नहीं करना, मत कुछ कर भी नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, मैं अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकता मैं, तो मैं खाली इस साइड पे फोकस करूंगा और इसको मैं बस कैरी करता जाऊंगा अपने साथ। तो ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी इंटू, अब देखो एक और चीज देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पूरा है ना, ये क्या है, ए अपॉन बी। तो अगर मैं इसको a डिवाइड बाय बी लिखा तो मुझे रोकने वाला कौन है, कोई भी नहीं। अरे a अपॉन बी लिखो या a डिवाइड बाय बी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने जाऊंगा ना डिनोमिनेटर को, तो फिर मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, न्यूमरेटर होगा, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर ये न्यूमरेटर के पीछे न्यूमरेटर आएगा, उसका डिनोमिनेटर आएगा, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। मेरे से नहीं हो रहा यार, मेरे से नहीं हो रहा। सिंप्लिसिटी रखो दिमाग के लिए, हर चीज सिंपल बनाते जाओ, जितना सिंपल बनाओगे उतना प्रेशर दिमाग से उतरता जाएगा, उतना एग्जाम स्मूथली चलता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ एंड मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, tan स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, ठीक है। अगेन ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है, सेम ही चीज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये, अब क्यूट सा एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग सिर्फ कैरी करेंगे क्योंकि बेचारा ये हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दे रहा, ये सिर्फ बोलता है कि आप जहां भी जा रहे हो प्लीज हमें सिर्फ साथ में लेके जाओ, ठीक है। तो इस बेचारे को लेके आता है, आ जाओ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये इनटू ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय, ये अब एक दूसरी ब्रैकेट में आएगा। अब देखो ये जो tan स्क्वायर बी है ना, ये इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। tan स्क्वायर्ड बी सिर्फ tan स्क्वायर ए से डिवाइड नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको यहीं पे ब्रैकेट में लगा देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जब तक मैंने इसका डिफरेंस नहीं निकाला, tan स्क्वायर्ड ए का जो भी वैल्यू है, tan स्क्वायर्ड बी का जो भी वैल्यू है, जब तक मैंने इन दोनों का अलग से वैल्यू निकाल के उनको माइनस नहीं किया, तब तक ये इनके साथ कुछ भी नहीं करेगा,
ठीक है, कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है। ये अकेला tan स्क्वायर्ड a के साथ नहीं हो रहा, अकेला tan स्क्वायर्ड b के साथ नहीं हो रहा, ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये इस डिफरेंस के साथ डिवाइड हो रहा है। तो जब तक आपने डिफरेंस फाइंड नहीं किया तब तक आप इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, पहले इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड a अपॉन कॉस स्क्वायर्ड a माइनस साइन स्क्वायर्ड b अपॉन कॉस स्क्वायर्ड b। ठीक है, अब देखा मैंने बहुत सारे बच्चों को, उनको डर लगता है कि सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, क्या करना है। अरे आपको देखो, मैथ्स में आपके पास 4 मेन चीजें होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, उसके अलावा अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो है ना। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं उसका कुछ करूंगा भी नहीं, क्या ही करूंगा उसमें। ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास बन के आ गया, इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं कुछ करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं इनको तो देखूंगा भी नहीं, ये मेरे काम के है ही नहीं, इनको देखना ही नहीं है। अभी सिर्फ मुझे किस पे फोकस करना है, अभी मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ 2 चीजें माइनस हो रही हैं, तो इनको हम लोग कर लेते हैं ना, इसका हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। बाकी इसका और इसका बिल्कुल डर मत लो, सिर्फ इनको साथ में लेके जाओ, जहां जा रहे हो साथ में लेके जाओ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड बी अपॉन साइन स्क्वायर्ड बी इंटू, ये ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर्ड बी अपॉन, अरे कहाँ चला गया, हाँ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर्ड बी। ठीक है, अभी ये डिवाइड बाय, पहले इसको अंदर को ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एलसीएम निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी करना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड ए इंटू कॉस स्क्वायर्ड बी माइनस साइन स्क्वायर्ड बी इंटू कॉस स्क्वायर्ड ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर्ड ए इंटू कॉस स्क्वायर्ड बी। ठीक है, अब इसके आगे मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास कुछ कॉमन नहीं है निकालने के लिए, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, अलग अलग टर्म्स हैं, इनको मैं डायरेक्टली माइनस कर नहीं सकता, इनका वैल्यू नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसके आगे मुझे कुछ इसका सिंप्लीफिकेशन तो लग नहीं रहा। ठीक है, अब मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, अब मैं ज्यादा से ज्यादा इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, ये कितना प्यारा है बेचारा, कुछ भी नहीं, इतने स्टेप्स हम लोगों ने कर लिए, इतना कुछ कर लिया, ये बेचारा शुरू से वैसा ही बैठा कि मैं आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा, आप मेरा टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सिर्फ मैं साथ में चल रहा हूँ। साइन स्क्वायर्ड ए साइन स्क्वायर्ड बी साइन स्क्वायर्ड बी इंटू, ये ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड बी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर्ड बी इंटू कॉस स्क्वायर्ड ए कॉस स्क्वायर्ड बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर्ड बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जैसे ही पता है, जैसे ही मैंने ये किया ना, मेरे दिमाग में अभी एक चीज आई। ठीक है, अगर आपके पास आंखें हैं तो आपने, पता नहीं एक चीज आपने ऑब्जर्व किया नहीं, क्योंकि करनी चाहिए थी आपको, शुरू में ही ये चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। ठीक है, जब हम क्वेश्चन से पूछ रहे थे ना कि आपको चाहिए क्या, तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि m स्क्वायर माइनस 1 करो, उसका डिवीजन करो n स्क्वायर माइनस 1 के साथ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने आपको एक बहुत बड़ी हिंट दी। ठीक है, इतनी सी बात ने आपको बहुत बड़ी हिंट दी। वो हिंट क्या थी, उन्होंने मुझे, क्वेश्चन ने बोला कि जब आप ये करोगे ना तो आपका लास्ट में ना सिर्फ कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, मतलब क्या, मतलब साइन बी वाले टर्म नहीं आने चाहिए, कॉस बी वाले टर्म नहीं आने चाहिए, कुछ भी बी में कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में मेरे पास बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो मुझे पता है कि मुझे कॉस स्क्वायर ए को अलग रखना पड़ेगा, और बाकी जो भी है उनका मैं देख लूंगा, मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बट इसको मैं अलग रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में जाके यही बचने वाला है। ठीक है, किसने बताया मुझे, क्वेश्चन ने बताया ना। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे मुझे अलग मिला है ना। ठीक है, तो इसको मैं टच नहीं करूंगा, हाल फिलहाल में इसको टच नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन सर एग्जाम में हमें कैसे समझ में आएगा कि इसको टच करना है या नहीं करना है, क्वेश्चन से पूछा ना। अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन से पूछा ना कि आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला कि मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ लास्ट में बचेगा, बाकी टर्म्स मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसमें से ही मुझे समझाना कि मुझे इसको टच नहीं करना, समझा। तो आपको भी क्या करना है, आपको सिर्फ आंखें खोलनी है और देख के सम करते जाना है। ठीक है, अगेन यहाँ पे बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर्ड बी इंटू, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो कॉस स्क्वायर्ड बी है और कॉस स्क्वायर्ड बी है ये कट हो जाएगा।
ठीक है, थैंक गॉड कुछ तो कट हुआ, इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं, अब धीरे धीरे करके एक एक चीज निकलती जाएगी। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में मेरे पास बचा साइन स्क्वायर्ड बी इनटू, अच्छा ये भी कट हो रहा है, हाँ बाय द वे ये भी कट हो रहा है, ठीक है नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद थोड़ा ज़्यादा समझेगा। ये मेरे पास बचा इनटू कॉस स्क्वायर्ड ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर्ड ए कॉस स्क्वायर्ड बी माइनस साइन स्क्वायर्ड बी कॉस स्क्वायर्ड ए। ठीक है, अब ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा साइन स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड बी, इसका डिनोमिनेटर तो गया। ठीक है, इनटू यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर्ड ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर्ड बी माइनस साइन स्क्वायर्ड बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला मुझे कि कॉस स्क्वायर ए को टच मत करना, ये मुझे लास्ट में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 मिनट साइड में रख देता हूँ, इसको मैं इस एक्सप्रेशन से, पूरे एक्सप्रेशन से अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली क्या है, मेरे पास ऐसा कुछ है ना, a इंटू बी अपॉन सी, मेरे पास ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a अपॉन सी इंटू बी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ठीक है, आप उसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, तो ऐसे लिखने में बेनिफिट क्या है, ऐसे लिखने में ये जो मेरा बी है ना, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मुझे टच नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड बी डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में रख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये चलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड ए कॉस स्क्वायर्ड बी माइनस साइन स्क्वायर्ड बी कॉस स्क्वायर्ड ए इंटू कॉस स्क्वायर्ड ए। बट सर मैं इसके आगे क्या करूँ, अब मुझे पता, मुझे क्या पता, अब मुझे क्या पता मुझे इसके आगे क्या करना है। अरे भाई देखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो, आंखों से देखना सीखो। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि जब आप m स्क्वायर माइनस 1 को n स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचना चाहिए, आपके पास बचना चाहिए कॉस स्क्वायर्ड ए। तो बाकी टर्म्स का मतलब क्या होना चाहिए, बाकी टर्म्स आपस में कट हो जाने चाहिए, बाकी टर्म्स आपके पास बचने ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो जो न्यूमरेटर है ना इसका, जो इसका न्यूमरेटर है, इसमें ये साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है। ठीक है, जब तक मुझे इनके वैल्यूज पता नहीं है तब तक मैं माइनस तो कर नहीं सकता, मतलब मैं न्यूमरेटर को टच नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मेरे पास न्यूमरेटर में 5 है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ मेरे पास a प्लस बी है, और मुझे क्वेश्चन से दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को कट होना है क्योंकि लास्ट में यही अकेला बचने वाला है। ठीक है, अगेन मेरे पास समझो 5 है और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा a प्लस बी करके है। ठीक है, क्या करना है मुझे, इन दोनों को मुझे कट करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या रखना है लास्ट में, कॉस स्क्वायर ए रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करने की ट्राई करूंगा, कॉमन सेंस लगाऊंगा मैं क्या करूंगा, ये जो a प्लस बी है ना, ये जो a प्लस बी है ना, इसको मैं 5 में बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जब 5 में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट। ठीक है, तो मतलब मुझे फोकस कहाँ पे करना है, मुझे फोकस यहाँ पे करना है, मुझे ट्राई करना है कि ये जो मेरा डिनोमिनेटर है ना, अगर वो मेरे न्यूमरेटर जैसा हो जाए तो मुझे पता है कि वो क्या हो जाए, कट हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो मैं वही करने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने न्यूमरेटर लिख दिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यार एक सेकंड रुको, अब देखो सर मैं साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करूं या मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, सर मैं ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करूं या इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूं। अरे भाई आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ कट करना है ना, करना तो हमें यही है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको न्यूमरेटर जैसा बनाने की ट्राई करूंगा ना। अब न्यूमरेटर में आपको कहीं भी कॉस दिखाई दे रहा है क्या, कहीं भी कॉस दिखाई दे रहा है क्या न्यूमरेटर में, नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉस है ना इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरे पास कॉस बचेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर जैसा हो जाएगा फिर। ठीक है, आओ दिखाता हूं, ये बचेगा इनटू कॉस स्क्वायर्ड ए। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर्ड ए। अब मैं इस कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अगेन आइडेंटिटी क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर्ड प्लस कॉस स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड। ठीक है, तो प्लीज ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना, जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है खाली क्वेश्चन से पूछो। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे लास्ट में सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि न्यूमरेटर जो है
देखो क्या आ रहा है, अगर उसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आप डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर लेना, लेकिन समहाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बना देना, जैसे वो सारे कट जाए आपस में। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर में मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि इसमें तो मैं कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर जैसा बनाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करूं या कॉस को साइन में कन्वर्ट करूं। मैंने देखा कि कन्वर्ट करने के पीछे मेरा रीजन ही क्या है, कन्वर्ट करने के पीछे मेरा रीजन है कि मुझे इसको न्यूमरेटर जैसा बनाना है, और न्यूमरेटर में मुझे कॉस दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉस मेरे इक्वेशन से गुम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अब मैंने इसको कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस ये साइन स्क्वायर बी सेम रहेगा, सॉरी साइन स्क्वायर बी सेम रहेगा, ये कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कुछ करना है क्या, इसका नहीं करना, इसका कुछ करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना, तो इनका टेंशन लेना है क्या, टेंशन ही नहीं लेना मुझे इसका, मुझे सिर्फ क्या करना है, मैं न्यूमरेटर को सेम ही रखूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में, अरे डिनोमिनेटर में कर क्या सकता हूँ, मेरे पास एक टर्म है वो एक पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एक टर्म है एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ, तो मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है, मुझे डिनोमिनेटर बोल रहा है मुझे मल्टीप्लाई करते जाओ तो करते जाओ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर्ड बी इंटू साइन स्क्वायर्ड ए। ठीक है, ध्यान में रखना इस ब्रैकेट को आप माइनस साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस से नहीं। ठीक है, आई नो आपको ये दिखाई दे रहा है, बट एग्जाम के प्रेशर में यहीं से आपके सिली मिस्टेक्स आते हैं, प्लस माइनस भूल जाओगे, उसके बाद आंसर निकालना था +5, निकाल के आप -5, आंसर निकालना था 5, आंसर निकाल के आप 8, आप फादर की एज सन की एज से छोटी निकाल के आए, सन बड़ा हो गया, ये प्लस माइनस की मिस्टेक्स होती है। तो प्लीज़ जहाँ भी मेरा, पता है मैं एग्जाम में क्या करता हूँ, मैं एग्जाम में ना एटलीस्ट कोशिश करता हूँ, मैं डेफिनेटली तो ये चीज़ आई डोंट नो कर पाऊंगा नहीं, बट मैं ना बोलते जाता हूँ, लिखने के साथ साथ बोलते जाता हूँ, कम आवाज़ में ही सही, लेकिन मैं ऐसा बोलते जाऊँगा, साइंस स्क्वायर ए इंटू साइंस स्क्वायर बी, ऐसे मैं बोलते जाऊँगा, तो मेरा दिमाग ना हर स्टेप रियलाइज करता है कि अरे हाँ मैंने बोला माइनस साइन स्क्वायर बी, तो मेरा हाथ जो है ना वो मेरे दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट करके मुझे ध्यान दिलाएगा कि भाई आपने बोला माइनस साइन स्क्वायर बी, तो माइनस साइन स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगेन आई डोंट नो एग्जाम में आप कितना कर पाओगे या नहीं, मैंने किया था, मुझे तो किसी ने कुछ बोला नहीं था, मैं लास्ट में बैठा था, मुझे तो इतना याद भी नहीं है, बट ठीक है, हाँ मुझे एटलीस्ट एक अप्रोच याद है कि मैं लिखते लिखते बोलता जाता हूँ, सो दैट मेरा ध्यान रहे कि मैं प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इनटू कॉस स्क्वायर्ड ए। ठीक है, ये देखो ये कट हो गया, साइन स्क्वायर्ड ए साइन स्क्वायर्ड, सॉरी साइन स्क्वायर्ड ए साइन स्क्वायर्ड बी, ये साइन स्क्वायर्ड ए साइन स्क्वायर्ड बी। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, बचा साइन स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड बी डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ये हो गया साइन स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड बी इंटू कॉस स्क्वायर्ड ए। कट हो गया, ये क्या है, ये क्या है, इतना इजीली कट हो गया, ये क्या बचा मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आई नो आप ये जब सम करोगे एग्जाम में, अगर एग्जाम में आया, अगर आप ये सम अटेम्प्ट करते हो वहाँ पे, तो आपका ना मुझे पता है कि थोड़ा एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बाहर से हंस रहे हो अंदर से रो रहे हो। ठीक है, लेकिन आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिला होगा कि जितना डिफ़िकल्ट दिखता है उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, और ऐसी डिफ़िकल्ट दिखने वाली चीज़ों को, ऐसी डिफ़िकल्ट दिखने वाली चीज़ों को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी डिफ़िकल्ट दिखने वाली चीज़ों को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ऐसी डिफ़िकल्ट दिखने वाली चीज़ों को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में मेरा काम क्या है, मेरा काम है अपनी लाइफ को ईजी बनाना, ना कि मैं अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाना। तो मेरे सामने जब ये चीज़ें आती हैं ना, तो मैं उनसे डील करता ही नहीं। क्यों डील करूं जब मेरे पास दूसरा तरीका है उसको डील करने का, जब उसको सिंपल करने का तरीका है। भाई ऑलरेडी हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम है क्या, ऑलरेडी लाइफ में टेंशन कम है क्या, जो हम लोग इसका भी टेंशन पालें। ठीक है, जहाँ पे जिस स्टेप में भी, ये मेरा अप्रोच है, ये सब सिर्फ मेरा अप्रोच है। ठीक है, आपका अप्रोच कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्रोच डेवलप करो, लेकिन कोई तो अप्रोच डेवलप करो, क्योंकि जब आप मैथ्स से डील करते हो, इट्स अ वेरी डिमांडिंग सब्जेक्ट है। ये आपसे डिमांड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजीज कहाँ है, आपकी अप्रोच कहाँ है, आपकी ऑब्जर्वेशन कहाँ है, आपकी आंखें खुली हैं या नहीं। ठीक है, प्लीज कोई ना कोई अप्रोच डेवलप करो, बट मेक योर लाइफ ईजियर।
ठीक है, आई होप आपको ये सब समझा। मैं आपको शुरू से एक बार ये वापस दिखा देता हूँ। वंस अगेन एक बार बिना देखे करके देखना, आई होप आपको आ जाएगा, बट नहीं आया तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।